हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में किसी विशेष दर पर वस्तु को खरीदने और बेचने पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, एक विक्रेता ने 10 रुपया में 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपया में 4 की दर से बेच दिए। प्रतिशत में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर 10 रुपया में 6 वस्तु का रहा है, खरीद रहा है, यानी 6 वस्तु का जो दाम है वह 10 रुपया है। 6 केले का दाम कितना है? 10 रुपया। तो एक केले का दाम कितना हो जाएगा? देखिए एक एक नियम से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 10/6 हो जाएगा, यानी यह एक केले का खरीद मूल्य आया। क्या आया? खरीद मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस हम कह सकते हैं यह 10/6। तो हमें ये जो है ये इतना हमें नहीं करना। करना क्या है? ध्यान से समझिए। हमेशा आप मूल्य को ऊपर में रखिए और गुड्स यानी वस्तु को नीचे में रखिए। ठीक, अमाउंट को ऊपर में रखिए और वस्तु को नीचे में रखिए, तो एक वस्तु का मूल्य निकलेगा। ठीक है, और आपको हमेशा ही एक वस्तु का मूल्य ही निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक वस्तु का यानी एक केले का खरीद मूल्य 10/6 आया। अब यहाँ से समझिए, यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी है। यहाँ पर कह रहा है 6 रुपया में 4 की दर से बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस। ऐसे यहाँ पर समझिए, वैसे तो बोल दिए कि हमेशा जो रुपया रहेगा ऊपर में रहेगा और वस्तु नीचे में रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 4 केले का जो विक्रय मूल्य है वह कितना है? 6 रुपया। तो एक केले का कितना होगा? 6/4, ये याद रखिए। ठीक, यानी रुपया को ऊपर में लीजिए तो 6 ऊपर जाएगा और वस्तु नीचे, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ये आ गया। अब देखिए ये बट्टा में है तो बट्टा को तोड़ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये 6 और ये 4 दोनों का लघुत्तम लेंगे। 6 और 4 का लघुत्तम लीजिए तो कितना आता है? 12। 12 से दोनों में गुना कर दीजिए। 12 से दोनों में क्या करना है? गुना कर दीजिए। देखिए 6 दूना 12, 20 और 4 तिया 12, तो 6 तिया 18। अब ऐसे समझिए कि खरीदा है 20 रुपया में और बेचा है कितना में? 18 रुपया में। तो क्या हुआ? खरीदा है अधिक में, बेचा है कम में, तो क्या हुआ? हानि हुआ। कितना हानि हुआ? देखिए यहाँ से देखिए लॉस प्रॉफिट होगा, तो लॉस प्रतिशत निकालेंगे, लॉस यानी हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिए 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 रुपया का हानि हुआ। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर हानि और नीचे में क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, तो 20 और प्रतिशत में लाना है तो 100 से क्या करना होता है? गुना करना होता है। देखिए 20 एकन 20, 20 पंचे 100। अब 5 दूना 10, यानी 10% ये हानि हुआ। आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपया में 15 नींबू बेचता है। उसने 1 रुपया में कितने नींबू खरीदे थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है। यह प्रश्न एनटीपीसी 2022 में पूछा गया। ध्यान से समझिए। यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है यह दिया गया है। देखिए 3 रुपया में 15 बेचता है नींबू, तो रुपया को ऊपर में रखिए तो 3 ऊपर में जाएगा, अब वस्तु को नीचे में, यानी 15 नीचे में। ठीक, 15 नीचे में। देखिए 3 एकान 3, 3 पंचे 15, यानी 1/5 ये सेलिंग प्राइस हो गया।
अब करा है उसने 1 रुपया में कितने नींबू खरीदे, तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 1 रुपया, रुपया ऊपर में रखेंगे, यहाँ पर क्या करें 1 रुपया में, तो रुपया ऊपर में रखे 1 रुपया में मान लेते हैं x वस्तु खरीदता है, तो एक वस्तु का 1/x हो गया कॉस्ट प्राइस। अब देखिए ये जो है सेलिंग प्राइस है और ये क्या है कॉस्ट प्राइस है, और 60% लाभ कर है, तो ये कॉस्ट प्राइस है 1/x, ये कॉस्ट प्राइस है और 60% लाभ कर है, तो यहाँ पर देखिए 160 कर देंगे, यहाँ पर 100 में 60 जोड़ेंगे तो 160%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100, यह बराबर हो जाएगा। देखिए ये जो है ये अब क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, 1/x, ये कॉस्ट प्राइस है एक वस्तु का, और यहाँ पर कर है 60% लाभ, तो इसका 60% लाभ मतलब 160% में बेचेगा, तो 160% निकाले तो ये हो गया विक्रय मूल्य, जबकि यहाँ पर हम विक्रय मूल्य ये निकाले हैं, ठीक, तो यहाँ पर 1/5 हो जाएगा ये, ठीक। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 1 5, 5 दूना 10, 2 से 2 1 2, 2 8 16। अब देखिए तिरछा गुना करेंगे तो x बराबर 8 आएगा, x बराबर कितना 8, यही आपका आंसर होगा। x क्या माने थे 1 रुपये में x वस्तु खरीदा है, यानी 8 वस्तु 1 रुपये में खरीदा है वह, तो आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए यह प्रश्न जो है 2016 में पूछा गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए 160 रुपया में कह रहा है 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 96 रुपया में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए? ध्यान से समझें। यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर 160 को ऊपर में रखेंगे, 160, ठीक, 90 चॉकलेट तो 90 से भाग दीजिए, ठीक। देखिए बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है, 160 में 90 चॉकलेट बेचता है तो 20% की हानि होती है। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो ये जो है ये पूरे क्या हुआ सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 20% हानि कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 और 20% हानि हो रहा है, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना 80, यानी यह मूल्य जो है ये सेलिंग प्राइस है, तो यह मूल्य है 80% के बराबर, तो 80 से भाग देंगे, ठीक, 80 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए 80 से भाग देंगे यहाँ, तो यहाँ पर देखिए ये जो है 80 नीचे में आएगा, और हमें निकालना है क्या ये कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से गुना करेंगे तो ये कॉस्ट प्राइस ऊपर में चला जाएगा 100, ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब ये जो है दूसरा स्टेप में करा है 20% का लाभ कमाने के लिए 96 रुपया में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए, तो मान लेते हैं 96 रुपया में x चॉकलेट, 96 रुपया में मान लेते हैं x चॉकलेट बेच रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर ये बराबर करेंगे, 96 रुपया ऊपर रखेंगे और x नीचा, यानी 96 रुपया में x चॉकलेट बेच रहा है, ये भी विक्रय मूल्य है। अब देखिए ये विक्रय मूल्य है और यहाँ पर 20% लाभ कर रहा है, तो इसमें 100 में क्रय मूल्य अगर 100 मानते हैं तो 20 इसमें जोड़ेंगे तो ये 120 हो गया, यानी 120% के बराबर ये है, 120% के बराबर ये दिया गया है। तो अगर ये दिया गया है 120% के बराबर, तो 120 से इसको भाग देंगे, तो नीचे में ये 120 आ जाएगा, 120 नीचे में आ जाएगा, ठीक। और हमें लाना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना 100, तो 100 से क्या करना है गुना कर दीजिए, ठीक। अब देखिए ये 100 कट जाएगा, ठीक। देखिए 40
दूना 80, 40 तिया 120, ठीक, ये 0 0 कट गया। देखिए 16 का 16, 16 छक 96, ये 6 मरतबे। देखिए 3 का 3, 3 दूना 6। अब देखिए x बराबर तिरछा गुना कर लीजिए तो x बराबर आ जाएगा। देखिए 9 दूना 18, 18 गुने ये 2 है, ये 2 है तो 18 गुने 2 यानी 36, यानी 96 रुपया में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए? 36 वस्तु। यही आपका आंसर होगा, ये बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए विकास 4 रुपया के 5 केले खरीदता है, 5 रुपया के 4 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या? यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 4 रुपया के, तो 4 ऊपर में रखेंगे, 5 नीचा में, ये कॉस्ट प्राइस एक वस्तु का आ गया। सेलिंग प्राइस 5 रुपया में, तो 5 ऊपर रखेंगे, 4 नीचा, यानी वस्तु को नीचा रखना है। अब देखिए इस 5 का और इस 4 का लघुत्तम लेंगे तो 20, दोनों तरफ 20 से दोनों में गुना कर दीजिए। देखिए 5 से 5 चौका 20, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा देखिए 16 और ये हो जाएगा 25। देखिए खरीदा है 16 रुपया में, बेचा है 25 रुपया में, तो क्या हुआ? लाभ हुआ कितना? तो 25 में से 16 घटा लीजिए तो 9, ऊपर में लाभ हुआ तो नीचे में कॉस्ट प्राइस, तो कितना? 16 गुने 100, ये प्रतिशत में आएगा क्या? प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा। देखिए 4 चौका 16, 4 से ये 25, 25 9 225 बट्टा 4%। इसे दशमलव में लाइए तो 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी 56.25% आपका आंसर होगा, ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है 2016 में पूछा गया, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अगर रुपया को ऊपर में नहीं लेते हैं और वस्तु को नीचे में नहीं लेते हैं तो डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं? ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस जो है, याद रखिए कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस, ठीक, कितना? 3 रुपया में कितना वस्तु? 10 वस्तु, ऐसे भी लिखिए 3 रुपया में 10 वस्तु। और सेलिंग प्राइस देखिए यहाँ पर 3 रुपया में कितना? 8 वस्तु, 3 रुपया में कितना? 8 वस्तु। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये जो है 8 इधर जाएगा, तो 8 तिया 24 यहाँ पर लिखिए, 8 तिया 24, और ये 10 इधर आएगा तो 10 तिया 30। अब यहाँ पर ऐसे समझिए कि ये 24 जो है यह कॉस्ट प्राइस हो गया और ये 30 जो है सेलिंग प्राइस हो गया, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या पहले जो बताए हम वो भी विधि है, सीधे कॉस्ट प्राइस तो कितना? देखिए रुपया को ऊपर में रखेंगे 3/10, सेलिंग प्राइस यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ पर 3/8। अब देखिए ये 24 कैसे आया, 30 कैसे आया, यहाँ पर भी निकल जाएगा। देखिए क्या करना है, 10 और 8 दोनों का लघुत्तम मान लेते हैं, 10 गुने 8 लघुत्तम नहीं करते, 10 गुने 8 इतना से गुना कर दीजिए, 10 गुने 8 इतना से गुना कर दीजिए, यानी ये पकड़िए हर, दोनों के हर को गुणनफल कीजिए दोनों में। तो देखिए ये 10 10 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 8 तिया 24, और ये हो जाएगा ये 8 8 कट गया तो ये 30। देखिए सेलिंग प्राइस का 30 आया, इसका 24 आया। तो अब देखिए खरीदा है 24 में, बेचा है 30 में, तो क्या हुआ? लाभ हुआ। तो कितने का? 6 रुपये का, तो 6 गुने 100, अब बट्टा में कॉस्ट प्राइस तो 24। देखिए 6 से 6 चौक 24, 4 से ये 25 मरतबे कट जाएगा, यानी 25% लाभ हुआ, ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए यह प्रश्न जो है 2021 में पूछा गया, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक आदमी ने 50 रुपया में 5 के भाव पर कुछ सेब खरीदे, यहाँ पर देखिए खरीद रहा है,
और फिर उतने ही सेब, जितना पहले खरीदा उतना ही सेब 50 रुपया में 6 के भाव पर खरीदा। यदि वह खरीदे गए सभी सेबों को 100 रुपया में 11 के भाव पर बेच देता है तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। अब यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस, पहले यहाँ पर एक वस्तु का निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए 50/5 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका भी कॉस्ट प्राइस, तो ये हो जाएगा 50/6। ठीक, अब देखिए इसका सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है, तो ये हो जाएगा 100/11। अब देखिए ये जो है ये दो वस्तु का हो गया, एक वस्तु ये और एक वस्तु ये, तो दो वस्तु और ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 5, 6, 11 का लघुत्तम लीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए 5 × 6 × 11 से गुना कर दीजिए। इसमें भी वैसे ही करना है, 5 × 6 × 11, यानी तीनों का हर से गुना कर दीजिए सभी में, 5 × 6 × 11। अब देखिए 11 से ये तो कट जाएगा, ये 11, ये 6 से ये कट जाएगा और ये 5 से ये कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर 11 है। ठीक, अब ऐसे समझिए, यहाँ पर देखिए 11 छक, नहीं तो ऐसे समझिए 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 30 है तो 11 × 33, 33 और 2 0, यानी इतना खरीद मूल्य हुआ इसका। इसमें भी ऐसे समझिए, पाँचे 25, 25 को 11 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 बार, तो 5, 7, 2 बराबर 1 0 है, ये लगा दीजिए। और यहाँ पर 6 पंचे 30 और 2 0। अब ऐसे समझिए, ये देखिए एक वस्तु जो है, एक वस्तु का ये खरीद मूल्य हो गया, और ये भी एक वस्तु का खरीद मूल्य हो गया, और ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये दो वस्तु का हो जाएगा खरीद मूल्य, अगर दो जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 0, 5, ये 3 और 7, 10 हासिल 1, 3 और 2 5, 1 6, ये दो वस्तु का खरीद मूल्य हो गया। अगर 2 से भाग दे देते, दो वस्तु का खरीद मूल्य है तो 2 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये एक वस्तु का खरीद मूल्य निकलेगा, तो 2 × 6, 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ये जो है अब एक वस्तु का, ये 3025 रुपये एक वस्तु का खरीद मूल्य निकला है। अब देखिए एक वस्तु का ये खरीद मूल्य और यहाँ पर एक वस्तु का ये विक्रय मूल्य है। ठीक, तो कितना लाभ या हानि हुआ, तो यहाँ पर देखिए खरीदा है इतना में, बेचा है इतना में, तो क्या हुआ, हानि हुआ कितना का, तो इसमें से 3000 घटा लीजिए, तो 25 का हानि हुआ, 25। अब बट्टा में ये 3025 यहाँ पर आएगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर। ठीक, प्रतिशत लाना है तो 100 से क्या करना है, गुना कर दीजिए। अब इसे हल कीजिए, ये आएगा आपका, देखिए 5 से 5 25, 5 से 5 छक्के 30, 30, 5 छक्के 30, 2 0, 5 25। ठीक, फिर 5 से ये कटेगा, 5 से 5 एकन 5, 5 दूना 10, 5 एकन 5, 121। अब क्या करना है, 121 से भाग देना है 100 में, 121 से भाग देना है
अच्छा ये जो है बट्टा में ही है तो इसे कुछ नहीं करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 100 यही आपका आंसर हो जाएगा। 100 बट्टा में 121% क्या हुआ, हानि हुआ था। ठीक, ये आपका 100 बट्टे 121% हानि, ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, सबिहा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपये प्रति कप की दर पर 240 कप खरीदे। परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए और उसने शेष कप को 12 रुपये प्रति कप की दर पर बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर टोटल अमाउंट की बात किया जाए 240 कप का, यानी खरीद मूल्य, तो कितना होगा, 240 गुने 8 कर दीजिए। ये 240, एक कप का तो 8 रुपया दाम है, तो 240 कप का कितना हो जाएगा। देखिए, एक कप का 8 रुपया दाम, इसीलिए 240 कप का कितना दाम, तो 8 गुने 240 हो जाएगा। ठीक, यानी दर और वस्तु की संख्या से, यानी ऐसे समझिए, दर गुने वस्तु की संख्या अगर कर देते हैं गुणनफल, तो टोटल अमाउंट निकल जाता है, टोटल अमाउंट। ठीक, तो यहाँ पर 240 गुने 8 कर दिए तो टोटल अमाउंट निकला है, तो इसे गुना कर लीजिए। देखिए, 0 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दूना 16 और 3 19, 1920। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालेंगे। देखिए, 24 कप टूट गया तो 240 कप था और 24 टूट गया, तो 240 में से 24 घटा लीजिए, तो 6, 3 में से 2 तो 1, यानी 216 कप अब बचा। अब उसे कह रहा है 12 रुपये प्रति कप की दर पर बेच दिया, तो एक कप का 12 रुपया दाम, इसीलिए 216 का, तो 216 गुने 12। अब इसे गुना कीजिए। देखिए, 12 छक 72 का 2 हासिल 7, 12 का 12 और 7 19 हासिल 1, 12 दूना 24, 1 25। अब देखिए, खरीदा है इसमें यानी 1920 में और बेचा है 2592 रुपया में, तो क्या हुआ, लाभ। कितना लाभ हुआ, इसमें से घटा लीजिए इसको। तो यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट बराबर, यानी सेलिंग प्राइस में से, यानी 2492 में से घटा लेना है 1920। ठीक, तो देखिए, 2 9 में से 2 तो 7, 15 में से 9 तो 6, यानी 672 रुपया का लाभ। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो लाभ अब बट्टा में क्या होता है, बट्टा में कॉस्ट प्राइस होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पर देखिए 1920। ठीक, तो 1920 रखिए, प्रतिशत में लाना है तो 100 से क्या करना है, गुना कर दीजिए। देखिए, 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से कटने वाला काट दीजिए, 2 9 18, 2 छक 12, 2 से ये कटने वाला काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटने वाला है काट दीजिए, 2 से 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर कटने वाला काट दीजिए, 2 एकान 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर कटने वाला है 4 से काट दीजिए एक के बार में। देखिए, 4 से 4 एकान 4, 4 दूना 8, 4 से 4 चौका 16, 4 दूना 8, फिर कटने वाला काट दीजिए। देखिए, 2 से 2 छक्के 12, 2 से 21, 3 से 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। अब देखिए, 7 गुने 10 हो जाएगा तो 70, और ये भी तो कटेगा, 2 एकान 2, 2 पंचे 10, 5, 5 गुने 7 तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 7, यानी 35%। यही आपका आंसर होगा। ये
ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक आदमी 16 रुपया में 20 वस्तु खरीदता है, ठीक, यानी कॉस्ट प्राइस। तो एक वस्तु का खरीद मूल्य निकालेंगे तो रुपया को ऊपर में रखेंगे और वस्तु को नीचे में। अब देखिए 2 से ये 10 हो जाएगा, 2 से ये 8, तो ये हो जाएगा 0.8, भाग देंगे 10 से तो 0.8 ये खरीद मूल्य। जबकि सेलिंग प्राइस एक वस्तु का 1.5 प्रश्न में दिया गया है। अब देखिए यहाँ से खरीदा है 80 पैसा में और बेचा है 1 रुपया 50 पैसा में, तो क्या हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट। तो कितना, ये प्रतिशत में निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना हुआ, इसमें से घटा लीजिए, 1.5 में से 0.8 घटाइए तो 0.7 का प्रॉफिट हुआ। अब बट्टा में कॉस्ट प्राइस कितना, 0.8। अब प्रतिशत लाना है तो 100 से क्या करना होता है, गुना, ये प्रतिशत में आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये दशमलव हट जाएगा तो 4 से ये फिर कटेगा, 4 से 4 दूना 8, 4 से ये 25 मरतबे कट गया। अब 25 सत्ते 175 हो जाएगा, 25 सत्ते 175। अब बट्टा में 2, ये प्रतिशत में आएगा। अब देखिए 2 से और भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ये प्रतिशत में आएगा, यानी 87.5% लाभ प्रतिशत होगा। ये आपका ए आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।